हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपका अपने सीजी जॉब स्टॉल चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। ये वैकेंसी कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा से वैकेंसी आउट हुआ है। बहुत पहले ये वैकेंसी आउट हुई थी, जिसमें आपको 49 से भी अधिक वैकेंसी इसमें आउट हुई थी, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की। फिर से इसमें क्वालिफिकेशन में चेंज करके संशोधन करके फिर से अगेन इसको वैकेंसी जारी किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट पहले अप्लाई कर चुके हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई अभी मत कीजिएगा, वही वैलिड रहेगा और आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट अभी तक जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किए तो बिल्कुल आप नए दौर से फिर से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स देखेंगे, इसमें संशोधन होके फिर से आपका ये वैकेंसी जारी किया गया है। क्वालिफिकेशन ही संशोधन हुआ है, बाकी सब एज इट इज़ है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी आउट हुई है। 49 वैकेंसी है। इसमें 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तक की वैकेंसी है। अगर आप इसमें से किसी में एक हैं तो बिल्कुल ये वैकेंसी आपके लिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। अगर आपको ये पसंद आता है प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और जिस भी कैंडिडेट को ज़रूरत होगी इन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि यहाँ सबसे लेटेस्ट सबसे ऑथेंटिक वीडियो अपलोड की जाती है। एंड अदर यूट्यूब चैनल आप कंपेयर करके चेक भी कर सकते हो। तो चलिए डिटेल्स देखते हैं आप इसके बारे में। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 12 वैकेंसी है। सहायक ग्रेड 3 के लिए 20 वैकेंसी है। वाहन चालक के लिए 2 वैकेंसी है। आकस्मिक निधि के वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिए 14 वैकेंसी है। कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए 1 वैकेंसी है। लिपिक के लिए 1 वैकेंसी है। चपरासी के लिए आपका 1 वैकेंसी है। टोटल इसमें 49 वैकेंसी आउट हुई है, घटाई बढ़ाई जा सकती है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड। संशोधन करके फिर से जारी कर दिया गया इसमें। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से वैकेंसी आउट हुआ है। इसका लास्ट डेट की बात करेंगे 15/5/2024 का लास्ट डेट रहेगा। इसके पहले तक आपको आवेदन करना है, ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है। कैसे कहाँ करना है वीडियो को एंड तक देखिए। ये वही है, पूरे डिटेल्स आप रीड कर सकते हो। कितना कितना कैटेगराइज किया गया वैकेंसी, अन्य पिछड़ा वर्ग में, अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में, आप देख सकते हैं। टोटल 49 वैकेंसी है सभी के लिए, जैसे मैंने ऊपर बताया। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। वैकेंसी में कमी या वृद्धि हो सकती है। भर्ती की पात्रता, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। फर्स्ट स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए रहेगा, जिसमें आपको स्नातक रखा गया है। सेकेंड है आपको शीघ्र लेखन मुद्र लेखन बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होना चाहिए। थर्ड है कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का, हिंदी टाइपिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। फोर्थ है कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की आपको जानकारी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए। सेकंड देखते हैं स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए रहेगा। इसमें आपको ग्रेजुएशन रखा गया है। सेकंड आपको शीघ्र लेखन मुद्र लेखन बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होना है। थर्ड है कंप्यूटर में अंग्रेजी टाइपिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ी बोली और स्थानीय भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए। थर्ड बात करते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए रहेगा, जिसमें साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक, नायाब नासिर, सेलामीन, प्रतिलिपिकार, सहायक अभिलेखपाल, ये सभी जो अलग अलग दिखा गया है ये सहायक ग्रेड 3 में ही काउंट किया जाएगा। इसके लिए आपको अलग अलग अप्लाई नहीं करना है, एक ही में सहायक ग्रेड 3 में ये सभी चीज़ आपका फुलफिल हो जाएगा। क्वालिफिकेशन इसका रहेगा ग्रेजुएशन रखा गया है, स्नातक रखा गया है और कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स आपके उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए और छत्तीसगढ़ी बोली और स्थानीय भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए। चौथा बात करते हैं वाहन चालक के लिए रहेगा, जिसमें आपको 8वीं पास आउट रखा गया है और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए जीवित। वाहन मैकेनिकों को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। स्वस्थ होना चाहिए जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी बोली और स्थानीय भाषा का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए रहेगा, शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर के लिए रहेगा। 26,490 इसकी सैलरी रहेगी। ग्रेजुएट आपको स्नातक रखा गया है, ग्रेजुएशन रखा गया है। शीघ्र लेखन मुद्र लेखन बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होना है। कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ी बोली और स्थानीय भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए। लिपिक कलर के बारे में देखते हैं। 18 सैलरी रहेगा इसका, इसमें भी ग्रेजुएशन रखा गया है। कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स आपके पास होना चाहिए और कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का आपके पास
नॉलेज होना चाहिए, लिपिक क्लर्क की रहेगा। उसके बाद चपरासी आएगा, 14,400 आपका सैलरी रहेगा। इसमें 8वीं पास आउट रखा गया है। स्थानीय बोली और छत्तीसगढ़ी बोली का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी जिसमें जलवाहक, चौकीदार, स्वीपर आएंगे, इसके लिए आपको 8वीं पास आउट रखा गया है। और छत्तीसगढ़ी बोली, स्थानीय भाषा का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन रहा। अगर आप इसमें से आप कोई भी क्वालिफाई होते हैं तो बिल्कुल आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा, पात्रता की अन्य शर्तें देखते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपको इस वैकेंसी में फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखना है। ठीक है, इसको रीड कीजिएगा। आपको वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप रीड कर सकते हो। जो भी कैंडिडेट आयु सीमा छूट चाहते हैं तो ये इनके रहेगा। इसको आपको वीडियो को रोकिएगा और इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। जो एज लिमिट में छूट चाहते हैं वे इनके लिए रहेगा। पूरा डिटेल्स हैं। पात्रता की अन्य शर्तें के बारे में बात करेंगे। रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए और जो शासकीय सेवा में अभी काम कर रहे हैं उनके लिए छूट रहेगा। 1/1/2024 की स्थिति में 18 से कम नहीं होना चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ मूल या स्थानीय निवासी हैं तो आपको एज लिमिट में छूट मिलेगा। 40 से 45 वर्ष रखा गया है। कैटेगरी में होंगे तो आप, बट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और छत्तीसगढ़ के जो अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं उनके लिए 30 वर्ष रखी गई है। और आपको सही से जानकारी देना है, कोई भी गलत जानकारी नहीं देना है आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं और डिटेल्स इसके बारे में। और देख सकते हैं भर्ती प्रक्रिया से संबंधित समस्त जानकारी, जैसे आपको पात्र की सूची, रोल नंबर, प्रवेश पत्र सूचना आदि आपको district.ecode.government.in/जांजगीर पे ही देखने को मिलेगा। इसी पे आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। और स्थानीय समाचार पत्र में भी आपको देखने को मिल सकता है ये, बट आपको वेबसाइट पे ज़्यादातर अपडेटेड रहना है। चलिए डिटेल्स देखते हैं। और जितना भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा सभी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। और लिखित और कौशल परीक्षा के लिए कैंडिडेट को स्वयं के खर्चे पे परीक्षा तिथि में अंकित, प्रवेश पत्र में अंकित स्थान, समय में आपको उपस्थित होना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। ठीक है। कैंडिडेट की संख्या अत्यधिक होती है तो आपको लिखित और कौशल परीक्षा 2 चरण में होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। कैंडिडेट की संख्या अधिक होती है तो लिखित परीक्षा होगा, फिर लिखित परीक्षा मेरिट के आधार पर कौशल परीक्षा होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए कैसे आवेदन करना है। फॉर्म हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन है जाइए, उसको अच्छे से फॉर्म फिल कीजिएगा। उसमें जितना भी डॉक्यूमेंट है सभी सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच कीजिएगा। जाति निवासी, आपका ग्रेजुएशन जितना भी है सभी चीज़ उसमें अटैच कीजिएगा, एक्सपीरियंस सभी। और उसमें आपको फॉर्म अच्छे से फिल करके बंद लिफाफे में और ऊपर में आवेदित पद का नाम लिखना पड़ेगा जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं आपको। और इस एड्रेस पे आपको भेजना है। कार्यालय प्रधान, जिला स्वास्थ्य न्यायाधीश, जांजगीर चांपा। पिन नंबर दिया गया। इस एड्रेस पे आपको व्यक्तिगत रूप से भेज सकते हैं, नहीं तो आप रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। अन्य कोई माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। 15/5/2024 के पहले तक आपको आवेदन करना है। अन्य कोई माध्यम से आप करेंगे तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जितना भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा सभी आपको सेल्फ अटैच होना चाहिए। वेबसाइट पे अपडेटेड रहेगा, जो भी अपडेट आपको इसी को देखने मिलेगा। यहीं पे आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। चलिए और भी डिटेल देखते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र में जो आप फोटो चिपका रहे हैं वही आपको आवेदन प्रवेश पत्र में भी सेम होना चाहिए। अगर आप दोनों में भिन्नता पाया जाता है तो आपको परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। जो आप फॉर्म में जो फ़ोटो चिपका रहे हैं वही फ़ोटो प्रवेश पत्र में भी होना चाहिए। अगर दोनों में भिन्नता पाई जाता है तो आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। और जन्म तिथि के लिए सत्यापन के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र, नहीं तो आपको 10 का मार्कशीट उसमें अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके। जो भी कैंडिडेट शासकीय अशासकीय में काम कर रहे हैं तो आपको NOC देना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके। उसमें भी जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा सभी आपको सेल्फ अटैच के फॉर्म के साथ अटैच करना है। चलिए और भी डिटेल देखते हैं। चलिए और देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवेदन पत्र के साथ आपको स्वयं का पूरा पता, नाम लिखा हुआ 2 लिफाफा आपको उसमें अटैच करना पड़ेगा, जिसपे 5-5 रुपये का डाक टिकट चिपका हुआ होना चाहिए। ठीक है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है। इसमें लिखा गया है, आप एक लिफाफा लीजिएगा 2 ठो, उसमें आपका पूरा एड्रेस लिखिएगा, पिन नंबर सहित, मोबाइल नंबर सहित, 5 रुपये का टिकट चिपकाइएगा और उसको फॉर्म में अटैच कर दीजिएगा। ठीक है। 2 फॉर्म लीजिएगा, 2 लिफाफा लीजिएगा जिसमें 5-5 रुपये का टिकट आपके चिपका रहना चाहिए। ठीक है। यदि कैंडिडेट द्वारा टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता है तो परीक्षा के संबंध में सूचना यदि डाक के माध्यम से भेजा जाता है तो सूचना प्राप्त नहीं होने की वजह से स्वयं के जिम्मेदार होंगे आप, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। और
सभी, अब अगर आप एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, एक में मान्य नहीं किया जाएगा। और सहायक ग्रेड 3 में जो अलग अलग है, साक्ष्य लेखक, सहायक अभिलेखपाल, सहायक प्रतिलिपिकार, आदेशिका लेखक, जूनियर नायब नाजिर, सेल आमीन, ये सभी चीज़ एक ही में काउंट होगा, सहायक ग्रेड 3 में काउंट होगा। इसके लिए आपको अलग अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, बाकी सभी के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, एक में अगर करेंगे तो आपका वो निरस्त कर दिएगा, ध्यान रखिएगा। वेबसाइट पे अपडेटेड रहेगा, जो भी अपडेट आएगा आपको इसी को देखने को मिलेगा। और किसी भी चरण में उपस्थित होने पर कैंडिडेट को आपका पहचान पत्र ले आना पड़ेगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इनमें से कोई एक आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देख सकते हैं स्टेनोग्राफर अंग्रेजी हिंदी सहायक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर के लिए अगर एक पद के विरुद्ध 15 गुना से कम आवेदन प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक पद के विरुद्ध 15 गुना से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो सीधा आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। पर 15 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होता है तो आपसे लिखित परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। 50 अंक का होगा, 1.5 घंटे का रहेगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और कोई भी इसमें माइनस मार्किंग नहीं लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर 15 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होता है तो इस स्थिति में लिखित परीक्षा होगा, उसके बेस पे आपका कौशल परीक्षा होगा। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। और इसमें क्या पूछा जाएगा, मानसिक योग्यता, समान मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित और करंट अफेयर, इससे संबंधित 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 1.5 घंटे का रहेगा आपका, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। उसके बाद द्वितीय आपका कौशल परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर आपका कौशल परीक्षा होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं स्टेनोग्राफर कौशल परीक्षा में क्या रहेगा। 5 मिनट का आपको 5 मिनट में 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन होगा स्टेनोग्राफर अंग्रेजी में। जैसे आप लिख लेंगे उसके बाद आपको अतिरिक्त 40 मिनट का समय दिया जाएगा कंप्यूटर में से टाइप करने के लिए। उसको आपको टाइप करना है, 2 गलती पे 1 अंक काटा जाएगा, जिसमें हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग, टाइप की प्रति अशुद्धि के लिए होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपका किस में टाइप करना पड़ेगा, आपको कौशल परीक्षा उबंटू लिनक्स लिब्रे ऑफिस में यूनिकोड फॉन्ट कृतिदेव में लिया जाएगा, ये 50 अंक का रहेगा, ध्यान रखिएगा कौशल परीक्षा। उसके स्टेनोग्राफर हिंदी कोर्ट मैनेजर के रहेगा, सेम वही है जैसे मैंने ऊपर बताया आपको। 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, फिर उसको 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दिया जाएगा, फिर आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा उसको शुद्धता से टाइप करने के लिए। 50 अंक का ये भी रहेगा। सहायक ग्रेड 3 के बारे में बात करते हैं। आपको 5 अंक की डिप्रेशन से आपको गद्यांश दिया जाएगा, टाइप करना है, 1 घंटे का समय दिया जाएगा, फिर इसको हिंदी में टाइप करना है आपको। 2 अंक पे 1 का आपको 2 गलती पे 1 अंक काटा जाएगा, जिसमें पैराग्राफ, सेटिंग, टाइप ये सभी चीज़ देखा जाएगा। और आपको टाइप कौशल परीक्षा उबंटू लिनक्स लिब्रे ऑफिस में यूनिकोड फॉन्ट कृतिदेव में लिया जाएगा, ये भी 50 अंक का रहेगा। और आकस्मिक आपको वाहन चालक और आकस्मिक से वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिए ये यहाँ नीचे दिया गया है, सेम वही है। 15 गुना से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो कौशल परीक्षा होगा, अगर 15 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो आपको लिखित परीक्षा होगा। 50 अंक का रहेगा, इसमें भी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें समान मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित ये सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। इसके आधार पर फिर कौशल परीक्षा आपका आयोजित किया जाएगा। और वाहन चालक के लिए वाहन परिचालन का आपका परीक्षण लिया जाएगा, और वाहन परिचालन में प्रायोगिक इसके लिए 50 अंक रखा गया है। और आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी जैसे जलवाहक, चौकीदार, स्वीपर के लिए, ठीक है, सेम वही है। 15 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होता है तो लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद उसके बेस पे कौशल परीक्षा आयोजित किया जाएगा, ये भी 50 अंक का रहेगा, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। कोई भी गलत जानकारी नहीं देना है, आपको सही से जानकारी फिल करना है। और देख सकते हैं जितना भी कौशल परीक्षा होगा उसमें 33% लाना कंपलसरी। अगर 33% अगर नहीं लाते हैं तो आप इसके लिए अपात्र माने जाएंगे सभी कौशल परीक्षा के लिए। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं, इसको रेट कीजिएगा। इन सभी वैकेंसी के लिए देख सकते हैं 8वीं उत्तीर्ण में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा सभी आपको सेल्फ सर्टिफिकेट फॉर्म से अटैच करना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो जो आप डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करेंगे सभी आपको दिखाना पड़ेगा। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में रखी जाएगी। आपका मेरिट की तैयार किया जाएगा, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और जो भी कैंडिडेट दिव्यांगता से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 40% या उससे अधिक होना चाहिए, उसके लिए आपको प्रमाण पत्र अटैच करना पड़ेगा। अगर 40% से आप कम हैं तो आप इसके लिए दिव्यांगता के लिए आप नहीं अप्लाई कर सकते। देख सकते हो, रेट कीजिएगा।
कोई कैंडिडेट यदि स्टेनोग्राफर अंग्रेजी हिंदी सा ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर हेतु शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर लिपिक में से 2 या सभी पदों के लिए आवेदन करता है, इन सभी के लिए आपका आवेदन करते हैं। और यदि सभी पदों हेतु लिखित परीक्षा एक ही दिन आयोजित की जाती है तो लिखित परीक्षा का प्राप्तांक कैंडिडेट द्वारा भरे गए सभी पदों के लिए मान्य किया जाएगा। ठीक है, अगर एक दिन आपका एग्जाम होता है इन सभी के लिए तो एक ही वैलिड रहेगा, अगर अलग अलग होता है तो सभी के लिए अलग अलग आपको दिलाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा आपको। उसके बाद ये फॉर्म आ जाएगा, ये फॉर्म हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, अदरवाइज आप वेबसाइट से निकाल सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर आपका फ़ोटो रिसेंटली का फ़ोटो होना चाहिए, जिसमें आपका नीचे नाम लिखा होना चाहिए, नीचे डेट लिखा होना चाहिए। और सेल्फ अटेस्ट करके आपको करना पड़ेगा, जैसे आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है तो आपका फ़ोटो ऊपर रहेगा, उसके बाद आपका फ़ोटो आपका नाम रहेगा, इसके बाद दिनांक रहेगा, ये आपको यहाँ पर चिपकाना पड़ेगा। फिर सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखिएगा, प्रवेश पत्र और फॉर्म का जो फ़ोटो रहेगा वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे, अच्छे से फिल करना है इसको, ये डिटेल्स है। उसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश हैं। ये महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि जैसे आपको स्नातक रखा गया क्वालिफिकेशन में तो कितना परसेंटेज चाहिए इसमें भी लिखा गया है। जैसे आरक्षित वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उसको 40% होना है और अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए 45% अंक के साथ आपको स्नातक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और देख सकते हैं मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन बुद्ध लेखन मान्यता प्राप्त किसी संस्था से बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और किसी भी विश्वविद्यालय से 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, डीसीए नहीं तो पीजीडीसीए, और एमएस वर्ड तथा कंप्यूटर का आपको न्यूनतम नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, वही सभी चीज़ इसके लिए है, ध्यान रखिएगा, सभी चीज़ वही है। ये हमारे टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन हुआ है, इसके संबंध में दिशा निर्देश हैं, इसको हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप रीड कर सकते हो। तो चलिए आज के इतना ही, और जिस भी कैंडिडेट को जरूरत होगी इन वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।